एट प्रेजेंट विश्व में कितने धर्म हैं? बहुत है, मोर देन 4000। उनमें से मेजर जो है सनातन हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, और सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है क्रिश्चियन धर्म में। लेकिन करेंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज इस्लाम। तो ये तो सारे धर्म व रिलीजन, ये है किंडरगार्टन। तो यूनिवर्सिटी कौन? वो है स्पिरिचुअलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिकता, बंगाली में बोलते हैं आध्यात्मिकता। देखिए, धर्म जैसे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल कुछ मान्यता को लेकर चलते हैं, कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सबके लिए है। खुद को जानना, प्रकृति को जानना, परमात्मा को जानना, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो ये कहाँ से शुरू करें? देखिए, एलजेब्रा में जैसे फर्स्ट लेसन द फंडामेंटल इक्वेशन क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी का द फंडामेंटल लेसन है सोल व आत्मा। इसको एक बार जान लेने से, समझ लेने से, बाकी सारे इक्वेशंस विल फिट परफेक्टली। और ये आत्मा वर्ड हमारा वोकाबुलरी में भी है। बोलते हैं ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। तो ये आत्मा के बारे में हिंदू धर्म में उल्लेख है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में व मुस्लिम धर्म में कहीं कहीं है, लेकिन आत्मा का इटर्निटी के बारे में कहाँ कुछ नहीं है। रेदर घोस्ट, भूत, इविल स्पिरिट, इसका ज़्यादा चर्चा है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी है, फिल्म है। तो ये आत्मा है क्या? देखिए, ये शरीर जैसे हमारा एक्सटर्नल आइडेंटिटी है, इसका नेम, नेशनलिटी, जेंडर, प्रोफेशन, एजुकेशन, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ऐसे सोल व आत्मा व बीइंग व स्पिरिट हमारा इनर आइडेंटिटी है। शरीर तो नश्वर है, इसका अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा इटर्नल है, अजर, अमर, अविनाशी। तो ये रहते कहाँ है? ये भ्रुकुटी के बीच में, ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक बीच में। ये साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड है, क्योंकि सारी के सारी इम्पल्स व इंस्ट्रक्शंस यहाँ से ही फैलता है शरीर में। तो ये आत्मा एक लिविंग लाइट है, एक एनर्जी है, लेकिन ये कोई फिजिकल एनर्जी नहीं है। ये है स्पिरिचुअल एनर्जी व डिवाइन एनर्जी। ये लिविंग है, ये महसूस करते हैं, मन है, बुद्धि है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, विचार क्षमता है, थिंकिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग पावर है। तो ये आत्मा एक बैटरी की तरह काम करते हैं, जिसका एनर्जी शरीर को चलाते हैं। इसलिए देखिए, जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर मुर्दा बन जाता है, तब उसका सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन देखिए, वही ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, कॉर्निया, वो डेड बॉडी से निकलकर जब कोई जीवित व्यक्ति में लगा देते हैं, जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, तो वही ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब उस शरीर में वो एनर्जी सप्लाई है और मुर्दे में वो एनर्जी सप्लाई स्टॉप हो गया है। तो ये बैटरी रूपी आत्मा का एनर्जी से ही शरीर चलता है। इसलिए बोलते हैं ना, और रथी, रथ है लेकिन सारथी निकल गया है। तो देखिए, ये आत्मा व स्पिरिट केवल मात्र इविल ही नहीं होता,
अच्छा भी होता है। हाँ, जो सुइसाइड करते हैं उसको बोलते हैं तुरंत शरीर मिलता नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना आत्महत्या महापाप। ऐसे आत्मा का हत्या तो संभव ही नहीं है, लेकिन हाँ शरीर को ख़त्म कर देते हैं तो अब उस आत्मा को बहुत समय से शरीर मिलता नहीं है तो वो भटकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे के सारे आत्मा एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, नहीं, वो शरीर ले लेते हैं और उसका परमानेंट एड्रेस भी है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, ये आत्मा आत्मा सुनकर बोर मत हो जाना, क्योंकि इसके पीछे ही छुपे हैं सृष्टि के सारे राज। तो चलिए ये राज के ऊपर से पर्दा उठाते जाए। तो साथ रहना। देखिए, लाइक सब्सक्राइब करना मना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर करना। ओम शांति।